मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर है अशोक वशिष्ठ आपके सामने एक इंग्लिश का नया चैप्टर लेकर। वही प्रेपोजिशंस, डिफरेंट प्रेपोजिशंस आप स्टडी कर चुके हैं, वॉच वगैरह तो करते नहीं हैं आप, फिर भी मेरा कर्म है वीडियो बनाते रहना। सब्सक्राइब करो, वॉच करो ना करो, बट समाज सेवा करना अशोक कुमार वशिष्ठ का काम है, जो कि मैं कंटिन्यू करता रहूंगा मरते दम तक। और इसी के साथ हम प्रेपोजिशंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपॉन, ऑन मीन्स होता है ऊपर, अप माने भी होता है ऊपर, यानी कि अप ऑन यानी कि गति के साथ कोई चीज ऊपर है, दैट मीन्स ऊपर, बट इन मोशन। दैट मीन्स द टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर। हिरन के ऊपर टाइगर कूदा, फटाक से, ऐसे जंप्ड अपॉन, मोशन दिखाया, राइट। नेक्स्ट, बाई। बाई देखिए, से के द्वारा, यहां पर बाई का सेंस से या के द्वारा, ओके। नेक्स्ट, टाइगर जंप्ड अपॉन द डियर। नेक्स्ट, ही फेल अपॉन मी टू रन हिज लाइफ, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए वो मेरे ऊपर गिर पड़ा, फेल अपॉन। दैट मीन्स एक बच्चा बड़ा हुआ नालायक हो गया, मतलब पढ़ता नहीं है बिल्कुल। अशोक वशिष्ठ ने वीडियो बनाई, इंग्लिश नहीं सीखी, अच्छी नौकरी नहीं लगी, तो अब वो अब उसके पापा कहते हैं ही फेल अपॉन मी टू रन हिज लाइफ, राइट। तो पढ़ो वीडियोस, ताकि यू डू नॉट फेल अपॉन योर फादर और पेरेंट्स और एनीवन to complete your requirements, right? Now we come to by. By means say. अब देखिए, से या के द्वारा, she goes there by bus. अब देखिए, by bus, by scooter, okay, by bicycle, right? नेक्स्ट, शी गोज देयर बाय बस। अब देखिए, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, मुझे याद रहता है कब क्या लिखवाया, राइट, बाय द किलो। नेक्स्ट, अब देखिए, स्टूडेंट्स आर taught English by वशिष्ठ सर। पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। देखिए, इसमें जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो होता है डूअर, तो इसमें पढ़ाने का काम वशिष्ठ सर कर रहा है, तो ये डूअर है। जब डूअर यानी कि सब्जेक्ट लास्ट में आए तो बाई का यूज करते हैं, और वो पैसिव वॉइस होता है, काम स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है, तो दिस इज पैसिव वॉइस। पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे। और देखिए, ये हो गया। अब इसी के साथ ये याद आता है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ टाइगर इन द जंगल। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश बाय वशिष्ठ सर। देखिए, बाय का यूज इस तरह से होता है, बाय द किलो, और इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, राइट। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे बाय कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम विद के साथ आते हैं। विद इज यूज्ड, सॉरी, दिस वन, के साथ, टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन। जैसे, शी went there with her brother
वो वहां अपने भाई के साथ गई विद द हंटर किल्ड अ डियर विथ हिज गन। अब कोई कहेगा भाई विद हिज गन, फ्रॉम हिज गन क्यों नहीं? क्योंकि फ्रॉम लगाने से होगा कि उसने बंदूक से गोली नहीं चलाई, उसने बंदूक से ऐसे मारा लाठी की तरह। तो विथ हिज गन। नेक्स्ट, हंटर किल्ड अ डियर विथ हिज गन। अब देखिए नेक्स्ट, विथ इस तरह से यूज होता है। विथ इज वेरी सिंपल, एनीबडी कैन डांस। ऑफ, ओ डबल एफ, जब टू शो सेपरेशन, जब कोई चीज किसी से अलग होती है, तो ये हमने बताया है ही जंप्ड ऑफ द वॉल। ओके, दीवार से अलग हो गया, कूदा। शी फेल ऑफ दी हॉर्स, वो घोड़े से गिर गई। अंडरस्टूड? और ऑफ माने क्लोज्ड भी होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम माने टू शो सेपरेशन। अब देखिए सेपरेशन और ड्यूरेशन, फ्रॉम। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम, जैसे आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूं, यानी मुंबई से सेपरेट होकर दिल्ली आ गए और यहां के कह रहे हो आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, शी वर्क्स, वो काम करती है, फ्रॉम डी, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और मॉर्निंग टिल इवनिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं डॉन, DAWN, डॉन टू डस्क, सांझ, डस्क माने सांझ, डॉन मीन्स सवेरा। वो देखो वर्ड मीनिंग्स भी साथ साथ आ रही है। शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट मीन्स डॉन टू डस्क। वो डॉन टू डस्क काम करती है, थकती नहीं है, क्योंकि उसका पेशेंस और इरादे मजबूत हैं। राइट? फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, तो फ्रॉम का यूज इस सेंस में होता है। अभी विथ के बारे में भी आपने जान लिया है, फ्रॉम के बारे में हमने आपको बता दिया है। एंड अब मान लीजिए अगर कोई ऐसे भी लिख देते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद, अपोस्ट्रोफी एस, पढ़ा चुका हूं मैं। मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद स्टोरी और नोवेल गोदान। मुंशी प्रेमचंद की नोवेल गोदान से ये लाइन ली गई हैं। फ्रॉम इस सेंस में भी आता है। अंडरस्टूड? और देखिए फ्रॉम कहां से आता है, यहीं से आता है फ्रॉम। तो प्रेपोजिशंस आपको बेस्ट तरीके से आएंगी आप जितना रीडिंग करेंगे। रीडिंग 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 रीडिंग, रीडिंग विद सेंस, लिसनिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, पूरा योग साधना है पढ़ना। अगर पढ़ना आपको अच्छे से आना है तो आपको योग साधना करनी पड़ेगी, और पढ़ाई योग से आती है। मां सरस्वती ऐसे ही प्रसन्न होती है।
ओके। अब देखिए फ्रॉम के बाद हम क्या पढ़ाएं आपको, नेक्स्ट लेते हैं इसी में। फ्रॉम के बाद अब हम आते हैं सिंस। सिंस माने होता है से या क्योंकि के सेंस में भी इसको लेते हैं। जैसे प्रेजेंट यानी परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होती है। टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो ये चीज हम डिटेल में बताएंगे आपको। टू शो पॉइंट ऑफ टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है सिंस। जैसे वे 4 बजे से यह कार्य कर रहे हैं। अब देखो 4 बजे टाइमिंग आ गया और से शब्द और रहा रही रहे, तो जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन टाइमिंग के बाद से शब्द आ जाना, से शब्द, जब से शब्द आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और से शब्द आ गया तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बाद में पढ़ाएंगे, जस्ट एन इंट्रोडक्शन व्हाइल टीचिंग अदर थिंग्स। तो सिंस इसमें यूज होता है। देखिए 4 बजे, घड़ी में अगर 4 बजे हैं तो यहां पे छोटी सुई और यहां पे बड़ी सुई, हम यू पॉइंट रख सकते हैं 4, तो पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, दे हैव बीन डूइंग this work since 4 o'clock। ओके, वो 4 बजे से यह कार्य कर रहे हैं, सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब देखिए तो यहां पर सिंस का यूज होगा क्योंकि, क्योंकि के यूज में we could not enter the room since the key of the lock was already lost। Now see, we could not, सके या सकते थे, we could not enter। अब देख कई लोग क्या करते हैं, एंटर इन द रूम, एंटर इन द रूम, ये गलत है, क्योंकि एंटर माने ही अंदर जाना होता है, तो एंटर मीन्स सिर्फ एंटर। we could not enter, हम अंदर नहीं घुस सके, द रूम कमरे के, सिंस बिकॉज माने क्योंकि, because the key of the lock was already lost, क्योंकि ताले की चाबी ऑलरेडी खो चुकी थी। we could not enter the room since the key of the lock was already lost, right? इस तरह से since का इसके यूज, इसमें भी यूज होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब देखिए फॉर का यूज भी सिंस की तरह क्योंकि में यूज हो जाता है, और फॉर माने के लिए भी होता है। शी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट अ काओ फॉर मी, वो मेरे लिए गाय लाई। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ जाए तो फॉर या सिंस, फॉर या टू कुछ नहीं लगता। जैसे शी ब्रॉट अ काउ, शी ब्रॉट मी अ काउ। अब देखिए इसमें ना फॉर है ना टू है, तो यहां पर फॉर आता है। और देखिए क्योंकि के यूज में फॉर कैसे यूज होता है, I shall not
let you do it, for you never helped me, because या since। तो देखिए मैं I shall not let you do this, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। let means करने देना। I shall not let you do this, do it, for यानी कि because या since, you never helped me, क्योंकि आपने मुझे कभी हेल्प नहीं की, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से नई प्रेपोजिशंस लाएंगे। वॉच करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, मेरा धर्म है समाज सेवा। आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट until I die. Thank you so much. Good day.